हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के लिए। सीटेट की जो सीरीज़ है उसमें जो भी आपका पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, उन सभी को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो सीटेट का सिलेबस है उसमें आपने देखा होगा कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो फर्स्ट आपका पार्ट है उसमें पूछा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि विकास का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और इसका जो रिलेशन है वो लर्निंग के साथ में क्या है। क्यों हम डेवलपमेंट को और लर्निंग को साथ में देखते हैं, या फिर बच्चे को पढ़ाने के लिए क्यों हमें ह्यूमन डेवलपमेंट का नॉलेज होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पूरी ही प्रिपरेशन आपकी जो होगी वो आपकी चैप्टर वाइज होगी, जिससे कि आपके एक भी पॉइंट छूटे ना और अच्छी तरीके से आप सारे ही पॉइंट को कवर करते हुए अपनी पूरी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो चलिए आगे देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम लोग इंग्लिश में, आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, उसको हिंदी में समझाने की मैंने कोशिश की है यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में। जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकास का जो संप्रत्य होता है, उसमें आपके विकास जो है आपका जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। एक तो होती है वृद्धि और एक होता है विकास, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। तो आपकी जो वृद्धि होती है वो आपकी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती है और वो वहाँ पर रुक जाती है, और वृद्धि में आप उसको माप सकते हैं। विकास क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस होती है जिसको आप माप नहीं सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेजर इन इंच टेप्स और वेट्स, बट इसको आप सिर्फ आप पहचान सकते हैं कि हाँ विकास हुआ है। एक अनुभव वाली चीज होती है। तो विकास जो है वो पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि आपके कॉन्सेप्शन से लेकर डेथ तक होने वाली प्रोसेस होती है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलने वाली ये प्रोसेस होती है। ये वैज्ञानिक रूप से ये देखा जाता है इसमें कंप्लीट प्रोसेस में कि मनुष्य क्यों और कैसे परिवर्तित हो रहा है। मतलब जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि एक बच्चा है, वो इनिशियली बोलना नहीं जानता है, वो थ्रू क्राइंग, थ्रू स्माइलिंग वो अपने एक्सप्रेशंस को शो करता है, और उससे हमें पता चलता है कि बच्चे को क्या चाहिए या क्या अच्छा लग रहा है ना। तो वो सारी चीज़ों को हम कैसे जानते हैं, बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे बोलना भी सीख रहा है, अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है, अपने इमोशंस को शो कर रहा है, तो वो ये जो परिवर्तन है वो कैसे आ रहे हैं, ये इसमें देखा जाता है। ये जीवन के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है, यानी कि ये न केवल आपके फिजिकली डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपके सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट को फोकस करता है, बल्कि मतलब ये इन सभी को फोकस करके चलता है। किसी एक डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करता कि सिर्फ इमोशन पर करेगा, फिजिकल पर करेगा, या फिर आपके कॉग्निटिव पर, बल्कि ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके जीवन के हर एक पहलू को लेकर आपके विकास में इसमें सम्मिलित करता है। विकास न केवल जैविकीय, यानी कि न केवल बायोलॉजिकल होता है, बल्कि ये फिजिकल ग्रोथ को भी इंक्लूड करता है, बल्कि ये आपके ज्ञानात्मक और सामाजिक पहलुओं को भी जीवन पर्यंत विकास में सम्मिलित करता है। यानी कि आपके जो भी जितने भी एस्पेक्ट होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, उन सभी को डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, ये हमारा जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से कनेक्टेड आएंगे, तो आपका ये सिर्फ एडोलेसेंट तक का पार्ट को कवर करेगा। तो एडोलेसेंट तक की हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे देखेंगे, सिलेबस में देखेंगे किस तरीके के परिवर्तन आते हैं बच्चों के मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, आपका सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, और उसको डील करते हुए कैसे हम अपनी एजुकेशन में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अब बाल विकास क्या है, अभी तक हमने देखा कि विकास क्या है, कि ये सारी चीज़ों को कवर करता है, कॉन्सेप्शन टू डेथ तक की बात हो रही है। लेकिन हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में टिल डेथ तक की चीज़ों को कवर अप नहीं करना है, हमें कहाँ तक करना है, एडोलेसेंट स्टेज तक। तो बाल विकास क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाल विकास के अंतर्गत वो सभी पहलुओं को देखा जाता है जिसमें बालक का विकास का रूप, यानी कि उसका किस तरीके से विकास हो रहा है, बालक में आ रहे परिवर्तन एवं स्थिरता का अध्ययन भी किशोरावस्था तक इसमें कैसे कैसे हो रहा है वो सब देखा जाता है। देखिए, किशोरावस्था तक इसमें देखा जाता है। इसी के द्वारा ये पता चलता है कि कैसे बच्चा अपने जो डिफिकल्ट टास्क हैं उनको करना अपनी एज के साथ में अपने आप सीख जाता है। जैसे कि जो बच्चा अभी तक बैठना नहीं जानता है, लेटे हुए रहता है, अपनी मदर पर डिपेंडेंट होता है, उसके बाद वो कैसे वॉकिंग,
और जंपिंग, ये सारी चीज़ें सीख जाता है, तो कैसे कठिन कार्यों को, डिफिकल्ट टास्क को भी करना सीख रहा है, ये हम बाल विकास में देखते हैं। इसका उद्देश्य ये जानना है कि बालक अपनी गति के अनुसार विकास कर रहा है यानी कि हर एक लाइफ स्टेज के सर्टेन डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जिनको बच्चों को आना चाहिए, जिससे कि पता चलता है कि बच्चे का विकास प्रॉपर हो रहा है या नहीं। लेकिन ये जो उद्देश्य है ये सिर्फ ये बताते हैं कि बच्चा अपनी गति के अनुसार विकास कर रहा है या नहीं, ये बताता है कि प्रत्येक बालक एक बालक से भिन्न है, ये भी इसी में बताया जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। हालांकि इस पर्टिकुलर एज तक बच्चे को बोलना आ जाना चाहिए, चलना आ जाना चाहिए, ये तो विकास है। लेकिन जो बच्चा, अगर कोई कोई बच्चा होता है कि उस समय सर्टेन टाइम से पहले और उसके बाद में चलना या बोलना सीखता है, तो वो उसका व्यक्तिगत विकास होता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हालांकि सभी बच्चे एक ही रूप से विकास करते हैं, लेकिन विकास की गति सभी में भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि हर किसी के जो डेवलपमेंट की जो गति है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। अब इसका रिलेशन क्या है लर्निंग के साथ में, कि कैसे डेवलपमेंट हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है, या फिर हम अपनी लर्निंग में क्यों इस चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। देखिए, लर्निंग और आपका डेवलपमेंट ये दोनों प्रत्येक अवस्था में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपनी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें हम कैसे कर रहा है, वो लर्न कर रहा है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप उसे पढ़ा रहे हैं या फिर वो थ्रू सीइंग, थ्रू कॉपी करके, इस तरीके से एक रोल मॉडल बनाकर इस तरीके से सीख रहा है। तो अधिगम जो है वो विकास के साथ में सहसंबंध में चलता है, क्योंकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, मतलब ये एक सीक्वेंस में चलता है और बालक उसी क्रम में सीखता है। बच्चा सबसे पहले रोएगा, उसके बाद बच्चा हंसेगा, हंसने के बाद में वो कूइंग करेगा, बैबलिंग करेगा, वर्ड्स में आ जाएगा, सेंटेंस में आ जाएगा और अपने कंप्लीट स्पीच को भी देगा। तो ये क्या होता है, एक निश्चित क्रम में चलता रहता है। सीखने का यह क्रम वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण व्यक्ति से व्यक्ति पर भिन्न करता है, यानी कि थोड़ा टाइम और जल्दी और बाद में या फिर ऑन टाइम भी हो सकता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना, चलना बोलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा अधिक समय लगता है, परंतु क्रम समान होता है, मीन्स सीक्वेंस में ही बच्चा उन सभी कामों को करेगा। इसी तरह बच्चा पहले रोना, मुस्कुराना प्रारंभ करता है, उसके बाद में कोइंग, बैबलिंग, एक शब्द बोलना, दो शब्द, तीन शब्द, वाक्यों की रचना करने लगता है, अपने भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त भी करने लगता है। तो ये सब क्या है, ये उसकी लर्निंग है जो कि एक सीक्वेंस में हो रही है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि कौन बच्चा कब बोलेगा, कब सीखेगा, ये वेरी कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप होती है आपकी लर्निंग की और डेवलपमेंट की, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि बच्चा अपनी उम्र के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, अपने डेवलपमेंटल टास्क के अनुसार पूर्ण रूप से विकास कर रहा है या नहीं। इन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्रॉडली। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग हम लोगों ने देख लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और वीडियोस आप इन टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं, साइकोलॉजी के, पेडागोजी के, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर टॉपिक विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन कमेंट मी below. I will make sure, I will definitely make a video on that. And don't forget to subscribe my channel, comment and like. Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.